तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का स्वागत है। और आप कहे थे भैया कि मैथ स्टार्ट कीजिए सर, तो चलिए मैथ के लिए क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूँ। और ये नंबर सिस्टम का पूरा 9 टाइप मैं आपको इसमें कंप्लीट कराऊंगा मेरे भाई। पूरा अच्छे से आप देखिए और अध्ययन करिए, इससे बाहर क्वेश्चन आपका जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और टाइप नंबर फर्स्ट आपका देखते हैं भाई साहब। ठीक है ना, कुल मिलाकर 34 क्वेश्चन है आपके। देखिए कैसे मुड़ाएंगे और ट्रिक के माध्यम से। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का उतना प्रयास नहीं करेंगे भाई साहब, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या है कि कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। तो मेरे भाई 9 और 11 से पूर्णतः विभाज्य का मतलब होता है कि 9 से कटने वाला चाहिए। और 9 से कटने वाला कैसे चेक करते हैं, सभी का सम कीजिए और देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो पहला लेते हैं, तो देखिए 8 एक 9 हो जाएगा, कट का हटा दीजिए, 7 2 9 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। इसका मतलब लगता है कि सब 9 से कट जाएंगे, पर चेक किससे करना, हमको 11 से चेक करना है। तो 11 से चेक करेंगे तो देखिए पहले हम ले लेते हैं भाई इसको। क्यों इसको ले रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी दिख रहा है 11 के मेथ में। तो 100 और 98 है। तो देखिए एक 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 करके छोड़ते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। तो 8 एक कितना हो जाएगा 9, और जो बचा है उसको जोड़ दीजिए भाई 9, और घटाइए तो 9 में से 9 हो जाएगा, क्या आएगा 0। 11 से कट जाएगा। और जब 11 से कट जाएगा तो ये बताइए ये 9 से भी तो कटेगा ना। देखिए 8 एक 9 और 9 खत्म। अरे लीजिए ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा सोचने की क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी मेरे भाई। ऐसे नहीं कि आप यूं ही इसको हल कर ले जाएंगे, समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा तो तरीका अपनाना पड़ेगा ना। अब ये देखकर हमने इग्नोर क्यों किया, इग्नोर इसलिए कहा कि सर ये तो 9 से भी कट रहा है, तो इससे अच्छा कि इसी को पहले 11 से चेक कर लिया जाए, हो सकता है यही मिल जाए, हमारा काम बन जाए। समझ रहे हैं ना, एग्जामिनर भी थोड़ा सा भाई ऐसा देता है ना कि ताकि उसका ध्यान जो है इन सब पर जाए और इस पे जाए ही ना हो। समझ रहे हैं ना, तो ध्यान रखना है इसको। ठीक है, 8 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए 8 से विभाज्य नहीं है, मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताऊंगा 8 से विभाज्य के लिए। देखिए 8 से विभाजित के लिए 3 डिजिट देखना पड़ता है लास्ट का। और देखिए ये वाला अगर डिजिट आपका जो है विषम है, क्या है ये डिजिट, अगर विषम है तो ध्यान रखिएगा इन दोनों में 4 जोड़ने पर वो 8 से कट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों में 4 जोड़ने पर 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या फिर अगर यदि सम होगा, अगर यदि क्या होगा, सम होगा, तो सम होगा तो भाई ये दोनों ऐसे ही 8 से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखिए जैसे दिया है यहाँ पे 7 दिया है, तो 7 दिया है, इसका मतलब है कि जो 92 दिख रहा है, क्या ये 8 से कटेगा। तो आप कहेंगे सर 92 में 4 जोड़ देंगे, 92 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 96 हो जाएगा। क्या 8 से कटेगा, तो 8 एकम 8, 8 दूना का 16। अरे 8 एकम 8, 8 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8 दूना का 16 हो जाएगा। ये 8 से विभाज्य है तो ये तो हो नहीं सकता है। अब इसको देखिए 112 है, तो यहाँ पे भी विषम है, 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ये भी कट जाएगा 8 से। अब इस ये 4 जो है सम है, और यहाँ पे क्या है आपका 12 है, क्या है मेरे भाई 12 है। इसका मतलब है कि सर यहाँ पे सम है और 12 कट जाना चाहिए 8 से, जो कि ये कटेगा नहीं। और चेक भी कर लीजिए, खुद से चेक करिए तो देखिए 3 में भाग करके चेक करिए तो 8 5 40, 8 एकम 8, ये नहीं कटेगा, तो यही क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमसे पूछा हुआ है। अब ये भी देखेंगे तो ये भी कहेंगे सर तो 52 है, तो 52 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 56, और 8 से तो 56 कट जाएगी नहीं। अरे बिल्कुल कट जाएगा। तो एक नया कंसेप्ट आपने सीखा, क्या सीखा नया कंसेप्ट, सर 8 से कटने वाला नया कंसेप्ट ये सीखा कि अगर यदि 3 डिजिट दिए गए हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड दिया गया है, अगर एक्स विषम है, एक्स क्या है विषम है, तो इसमें 4 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 2 संख्या में कट जाएगा। तो वही तो चेक किए थे ना, इसमें भी और इसमें भी चेक किए थे ना मेरे भाई, यही ना चेक किए थे, बिल्कुल। और जब जैसे ही सम दिया रहता है ना, तो ध्यान रखिएगा एक्स वाई हमेशा 8 से कट जाता है, तो पूरा पूरा कट जाता है। तो इसलिए इसमें कौन सा विभाजित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बात मेरी आपको समझ में आई है, बिल्कुल सर, समझ में आई तो शेयर करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे भाई, पर ध्यान रखिएगा एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। समझ रहे हैं ना, इजी तरीके से हल करेंगे, नया नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आज तक किसी ने कभी सिखाया नहीं है। ठीक है, आज समय कम लगाना है आपको। फिर वही पूछा है कि 8 से भाज्य नहीं है। अरे 8 से भाज्य नहीं है तो भैया देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 सम है, यानी कि 76 में कितना जोड़ने पर कट जाना चाहिए, 76 में 4 जोड़ने पर कट जाना चाहिए। तो 76 में 4 जोड़ने पर नहीं कटना चाहिए, बल्कि सम है ना, तो 8 से ये कट जाना चाहिए। कटेगा नहीं कटेगा, लो भैया ऑप्शन नंबर यही आपका राइट हो जाएगा। फिर आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे भाई। अब कहेंगे कि सर नहीं हम तो चेक करेंगे, अरे चेक कर लीजिए मेरे भाई। देखिए 5 है, तो इसका मतलब इन दोनों में 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, कट जाएगा। यहाँ पे भी विषम है, 60 में 4 जोड़ेंगे तो कट जाएगा 64, कट जाएगा सर। अरे यहाँ पे 32 है, देखिए यहाँ पे सम है पहले से 32 है, तो 8 चौको 32 कट जाता है मेरे भाई। क्या मेरा बताना क्या आपको घाटा दिया, नहीं भाई साहब। आप औरों से जो है ना 5 से 6 सेकंड के अंतर्गत जो है हल कर लेंगे, जो कि इसको
30 सेकंड से कोई आगे पीछे हल नहीं कर सकता है, ठीक है। भले आगे चला जाएगा लेकिन पीछे नहीं जाएगा मेरे भाई साहब, समझ रहे हैं ना। आपके जैसे 5 से 6 सेकंड में, समझ रहे हैं ना। तो फटाफट शेयर करिए मेरे भाई, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरे भाई, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरे भाई को मदद हो सके, ठीक है ना। बहुत सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट आएंगे भैया, यूँ उड़ाएंगे, आप देखिए कैसे उड़ाते हैं। अब जैसे दिया है यहाँ पे कितना दिया है कि दिया है 2, 7, 6 और 1 से दिया है और 1, ये 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य है तो संभावित मानों का योग क्या होगा। तो संभावित मानों का योग का मतलब कि 6, 2, 8, 1, 9, 3 से कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा। तो 7 अब प्लस स्टार की जगह पे क्या रखें कि 9 से कट जाएगा। तो आप कहेंगे सर स्टार की जगह पे क्या क्या आ सकता है, 2 भी आ सकता है। अरे 7 2 9 हो जाएगा। अब 2 में 3 3 जोड़ते जाइए तो 3, तो पहला तो 2 होगा, दूसरा में 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, दूसरा 5 हो जाएगा। फिर 5 में 3 जोड़िए तो 5 में फिर 3 जोड़ेंगे, कटता जाएगा ना, 8 हो जाएगा। तो अब जैसे ही अगला वाला नंबर जोड़ेंगे ना, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11। तो 2 डिजिट में तो चाहिए नहीं हमको, एक ही डिजिट में चाहिए, इसलिए क्या क्या होगा 8 होगा, 5 होगा और 2 होगा। बस इन्हीं का सम तो आपसे पूछा हुआ है। तो 8 + 5 + 2 बताओ कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बात समझ में आई है आपको। बिल्कुल सर समझ में आ गई है, कहीं पे दिक्कत नहीं। अरे जोड़ने के लिए, साथ में जोड़ने के लिए कितना 9 को 3 से काटने के लिए साथ में कितना जोड़ना पड़ेगा। तो आप 2 कहेंगे तो एक बार 3 जोड़िए 5, एक बार 3 जोड़िए 5 में 8, यही 3 आपके संभावित मानों का योग होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है बेहतर है, कह रहे कि 14,528 को एक ऐसा संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को 83 और शेष 3 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या है, शेष 3 प्राप्त होता है। इसका मतलब कि 14 जो है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। 14 जो है 528, अब 3 शेष बच रहा है, इसका मतलब अगर 3 घटा दे तो कट जाएगा पूरा, बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8 की जगह पे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। और इसको 83 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, यही पूछा है। तो 83 से कब बार जाएगा, आप कहेंगे सर एक बार जाएगा 83 से, सब जगह 1 है। तो यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा 2 और 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा। फिर कितना उतरेगा 2, कब बार जाएगा आप देख लीजिए। तो 7 8 56, लगभग 7 बार चला जाएगा। तो 7 बार जाएगा, देख लीजिए 7 3 21 का 1, 7 8 56 और 2 कितना होता है 57, बिल्कुल 7 बार जाएगा। तो 17 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर डी में, तो डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब हल करने वाला, समझ रहे हैं ना। बाकी तो देखिए अब उड़ाएंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे टाइप 2 पे आ गए हम लोग, क्या पूछा है, कह रहे हैं कि यदि सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए, सम अंक को किससे, 2 से। तो चलिए 4 को 2 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है। और प्रत्येक विषम में 2 जोड़ दिया जाए तो साथ में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 9 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। और विषम में आपको कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, ध्यान रखिएगा। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, फिर जोड़ेंगे 5, फिर 6 से में 2 का भाग करेंगे 3, और फिर 2 जोड़ेंगे तो 3। और क्या पूछा है, और पूछा है कि तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9, सबसे छोटा अंक कौन सा है, आप कहेंगे सर 1, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। पर बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान है। यानी कि इस अंकों में सम में 2 से भाग करना है और विषम में 2 जोड़ देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला 1 से 99 तक की गणना की दहाई में कुल अंक कितने हैं। तो देखिए 1 से लेकर 99 तक दहाई के कुल अंक कितने हैं। तो दहाई के कुल अंक कितने होंगे, तो आप देखिए दहाई के कुल अंक, अरे 1 से लेकर 9 तक तो नहीं होंगे। तो इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक 99 में से घटा दीजिए, तो 99 में से 9 घटा दीजिए, कितना हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 90 हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई है। 1 से लेकर 9 तक तो 90 एक अंक के होंगे और उसके बाद से 2 अंक के होंगे, यानी दहाई के कुल अंक कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला बोला कि 301 और 399 तक गणना पर अंक 3 कितनी बार आता है। तो मेरा भाई ध्यान रखना, 301 से लेकर डॉट 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 300 कहाँ तक आएगा, 99 तक आएगा। और ये ध्यान रखिएगा 0 से 1 से लेकर 99 तक जो भी नंबर आता है ना, वो 20 बार आता है। कितने बार आता है, 20 बार आता है। और जैसे ही 400 करेंगे तो यहाँ से 3 से 3 यहाँ तक 400 से पहले कितना बार आया होगा, आप कहेंगे सर 3 तो यहाँ पे 99 बार आया होगा। कितना बार आया होगा मेरे भाई, यहाँ पे 99 बार आया होगा और यहाँ पे 20 बार आया है, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 119 हो जाएगा। और 119 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ध्यान रखिए 01 से लेकर 99 तक हर एक अंक 20-20 बार आता है।
3 भी 20 बार आएगा, 1 भी, 2 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, यानी कि 1 से लेकर 9 तक सभी 20-20 बार आते हैं। ये बात आप ध्यान में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान में बैठा लीजिएगा। अगला देखिए, और अगला प्रश्न ये रहा, टाइप नंबर 3 पे पहुंचे। देखिए कितना आसानी से पहुंचे यहाँ तक भाई। 50 से सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अरे 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या, तो पहले कितना होता है, पहले 53 हो जाएगा, 53 के बाद से 57 हो जाएगा, 57 के बाद से 59 हो जाएगा, 59 के बाद से 61 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। 61 के बाद से आप कहेंगे सर 63, नहीं 63 तो नहीं होगा। 61 के बाद से आपका 67 हो जाएगा, 67 के बाद से आप कहेंगे सर 69 तो नहीं होगा, 71 होगा, 71 के बाद से 73 हो जाएगा, 73 के बाद से 79 हो जाएगा, और 79 के बाद से, हाँ एक चीज़ और देखिए, हाँ ठीक है, 79 हो जाएगा। 1 से 50 से छोटी अभाज्य, 50 से छोटी पूछा है मेरे भाई, तो 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या, तो 50 से छोटी पूछा है ना, थोड़ा सा उल्टा चल दिया हम, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि 1 से लेकर 50 तक पूछा है, सिंपल सा है मेरे भाई, 15 होती हैं, कितनी होती हैं, 15 होती हैं, 1 से 50 तक 15 होती हैं। और एक मैं आपको बताता हूँ, 1 से लेकर 100 तक, ध्यान रखिएगा, ये आपकी कितनी होती हैं, 25 होती हैं। यानी कि अगर 50 से पूछे 100 तक, तो कितनी हो जाएंगी, आप कहेंगे सर इनके बीच जो होगी वो आपकी 10 हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा पॉइंट भी कुछ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, अच्छा है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान में नहीं आता, नहीं तो ये तो चुटकियों में है भाई साहब। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की भाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। अरे सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की, तो सबसे छोटी 2 अंकों की भाज्य संख्या 11 होगी, और सबसे बड़ी कौन सी होगी, आप कहेंगे सर 97 होगी। इन दोनों का क्या पूछा है, अंतर पूछा है मेरे भाई, तो ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8, 86 इज द राइट आंसर। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अगला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, आप कहेंगे 2 होती है। अब पूर्ण संख्या में क्या, पूर्ण संख्या मतलब 0 को छोड़ दो, तो 0 में 2 में 1 का गुणा करो, चाहे 2 में किसी भी संख्या से गुणा करो भाई। अरे 2 में किसी भी संख्या से गुणा करो, हमेशा क्या होगा, वो आपकी सम संख्या ही होगी। यानी कि ना तो हमेशा शून्य होगा, ना हमेशा 1 होगा, ना तो हमेशा विषम होगा, हम क्या होगा, हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा। क्योंकि 2 का किसी में भी गुणा करो मेरे भाई, सम संख्या ही आएगा। अरे आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कौन सी संख्या अभाज्य है मेरे भाई, अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है क्या, अरे अभाज्य का मतलब जैसे देखिए 3 4 7 2 9, इनके अंकों का योग कट जा रहा है, 3 से 9 से भी कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 2 9 3 12, ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। 5 2 7 3 10, हाँ देखिए 253 है, तो और यहाँ पे देखिए 6 3 9 2 11, 253 है, तो 253 जो है किससे कटेगा, तो आप कहेंगे सर 253 11 से कट जाएगा। देख लीजिए भाई, 11 से कट जाएगा। अरे 1 2 3 5, बीच वाला 11 से कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सी अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 263 है। और एक तरीका और होता है, जैसे कि मान के चलिए 253 था, हम नहीं पता चल रहा था, तो किसके स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है, तो आप कहेंगे सर ये तो है 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, यानी 16 के स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है। तो देखिए 2 से कट रहा है, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, बस इतना ही से देखना है आपको, 16 से कम वाले से देखना है। अगर इनसे कटता है तो समझिए कि ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है, अगर नहीं कटता है तो समझिए ये आपकी अभाज्य संख्या है। हमने तो देख लिया, 3 2 5 सीधा बीच वाला दिया था 11 भाई, कहानी खत्म, 11 से कट जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाइए। तो 50 का मतलब पहला कितना हो जाएगा, 53, 53 के बाद से आप कहेंगे सर 53 के बाद से हो जाएगा 57, 57 तो नहीं होगा, ठीक है। 53 के बाद से 59 हो जाएगा, 59 के बाद से आपका 61 हो जाएगा, 61 के बाद से आपका 67 हो जाएगा, ठीक है ना। 67 के बाद से आपका 69 हो जाएगा, 69 नहीं होगा, 67 के बाद से 71, 71 के बाद से 73, 73 के बाद से 79, ठीक है ना, यही होगा। तो जोड़ दीजिए इसको, तो 9 3 12 1 13, 13 3 16, 16 9 25, 25 1 26, 26 7 कितना होता है, तो 26 7 713 का 3 होगा, लास्ट डिजिट 3 चाहिए, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ज़्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है, ढेर स्मार्ट मत बनिए, स्मार्ट बनिए भाई, ढेर स्मार्ट बनिए, ठीक है ना। स्मार्ट यही है कि इसका इकाई अंक देखिए, कहानी आगे बढ़ाइए, ठीक है। अगला देखिए, यदि प्रत्येक पैकेट के समान संख्या में पेंसिल मौजूद है और 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल है। अच्छा 12 पैकेट है, इस 12 पैकेट में कितने पेंसिल है, 96 पेंसिल है, तो एक पैकेट में कितने पेंसिल होंगे, आप कहेंगे सर एक पैकेट में 8 पेंसिल होंगे, कितने होंगे, 8। अब कह रहे हैं कि 304 पेंसिलों की आवश्यकता है, ये कह रहे हैं कि 8 है,
304 पेंसिल हैं और एक पैकेट में 8 आ रहा है, तो कुल कितने पैकेट बनेंगे, भाग करना होगा। सिंपल सी बात है, तो भाग कर दीजिए। तो आतरी का कितना हो जाएगा 24 और यहाँ पे बचेगा 64 और 8 कितना हो जाएगा 64, यानी कि 38 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है। अब दो संख्या है, उनका गुणनफल कितना है 24 है, वो पता नहीं है। ठीक है, तथा उनके वर्गों का जो योगफल है ना वो 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए ऑप्शन के द्वारा आप हल कर सकते हैं। तो क्या पूछा है, योगफल पूछा है ना, तो 24 है। तो कोई ऐसी संख्या बताइए जिनका वर्ग करने पर 52 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 6 गुणे अगर 4 कर देते हैं तो 6 चौके 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 होगा। देखिए 36, 6 का स्कोर करेंगे तो 36, 4 का स्कोर करेंगे 16, क्या 52 आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर आ गया। बस पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 4 है, बाकी तो इस तरह से करेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है। तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी योगफल पूछा है। देख रहे हैं ना, योग खटाक दे कर लेंगे भाई सफल, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मान के चलिए 20 लेते हैं तो 8 गुणे यहाँ पे 4 गुणे भी यहाँ पे 5 करते, क्या करते, अगर 20 लेते योगफल तो 4 गुणे 5 करते, 4 गुणे 5 करते तो 4 5 जोड़ने पर थोड़े 20 आता है। तो ये वही ऑप्शन बचा है, 6 4 10 करने पर सीधा आ जाएगा। थोड़ा दिमाग को सोचना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, यदि एक संख्या के 5 गुने में 10 घटाया जाए तो एक संख्या के 5 गुना है। ठीक है, और 5 गुने में क्या कर रहा है 10 घटाया जाए, मैं सीधा कर देता हूँ, बहुत आसान है। तो उस संख्या के 4 गुने में, तो उस संख्या के 4 गुने में यानी इसी संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर बनने वाली उस संख्या का कितना गुना होगा। अरे ठीक है भाई, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 18। ये तो एक लाइन का सवाल था। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, कोई भी संख्या 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, जैसे पहला ऑप्शन लेते हैं तो 12 संख्या के 8 में 12 8 है 96, जैसे ही 4 जोड़ा जाता है तो कितना हो जाएगा 100 प्राप्त हो जाएगा। तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अरे भैया देखियो, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या आ भी गई, कितना आसान हो गया यार मेरे भाई, समझ रहे हैं ना। जैसा क्वेश्चन कहा भैया वैसा छाप दिया है, पहले बार में आंसर आ गया हमारा, ये होता है तरीका, समझ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक संख्या के 1/4 का 2/3, 1/4 का 2/3, 1/4 का कितना 1/4 का 2/3, इसका मतलब सर वो 8 से कटने वाला होना चाहिए। 8 से कटने वाला ये है, ये सम संख्या है, नहीं हो सकता है। ये विषम है, तो 98 में 4 जोड़ेंगे तो क्या 8 से कट जाएगा, तो 98 ये कितना हो जाएगा, 98 के बाद से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 98 100 102, 102 कटेगा क्या, अरे नहीं भाई साहब नहीं कटेगा, ये भी 8 से नहीं कटेगा, 8 से ये कट जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये 8 से 96 4 कितना होता है 100, 8 से कट जाएगा। ठीक है, 8 से कट जाएगा, नहीं ये भी नहीं कटेगा 8 से। ठीक है, ये भी नहीं कटेगा, कटेगा कौन सा 192, बस काम खत्म हो गया मेरे भाई, काम खत्म हो गया। 192 ही होगा, देख लीजिए करके, 8 दूना का 16 8 चौके 32, बात समझ में आई, बिल्कुल सर आ गई। अब देखिए, दो अंकों की एक संख्या है और उसके दोनों अंकों को आपस में स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या का योग जो है 132 है। अब बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जिनको जोड़ने पर उनका योगफल 132 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर जो ज़्यादा बड़ा वाला नंबर होगा वही हो सकता है, जैसे 84 लिया हमने, जब इसके स्थानों को बदलते हैं यानी कि 4 यहाँ पे आ जाता है 8 यहाँ पे आ जाता है, तो क्या इनका योग 32 होगा। 8 4 12 का 2, 8 4 12 1 13, लो भाई साहब आ गया, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या 37 का उल्टा 73 करेंगे तो जोड़ने पर आ जाएगा, बट कहाँ से आएगा भैया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 62 62 तो नहीं होगा, 73 नहीं होगा तो 62 कहाँ से हो सकता है, कौन दुनिया से आया भाई। अब देखिए, अब कहेंगे कि सर 3 अंक में आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो वही काम करना है मेरे भाई। जिनका आपस में योग क्या है, 3 अंक की संख्या है जिनका आपस में योग 18 है। 18 देखिए सभी का है, 9 6 15 3 18, 8 4 12 6 18 सबका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। और बोल रहा है कि बीच वाला अंक अन्य दो अंकों के योग के बराबर है। तो बीच वाला अंक जो है ना अन्य दो अंकों के योग के बराबर है, क्या बराबर है, नहीं, तो खत्म करिए, क्या बराबर है, हाँ बराबर है, ये भी बराबर है, ये बराबर है, नहीं, दो तो ऑप्शन गए यहाँ से। फिर बोल रहा है कि यदि संख्या के अंकों को क्रम में उलट देने पर वह संख्या 297 अधिक हो जाती है। क्या 396 को उल्टेंगे तो 297 अधिक हो जाएगा। आप कहेंगे सर 600, ये 93 होगा, ये कहाँ से हो सकता है, 297 हो जाएगा, नहीं होगा, यहाँ से कर ही देगा। देखिए 13 में से 6 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो रहा है। 18 में से 9 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 200 कितना आ रहा है 87 आ रहा है, सॉरी 18 में से 9 हो जाएगा तो 9 आएगा ना,
तो यहाँ पे 9 होगा। लो भैया, इसी से आंसर आपका आ गया। तो 396 इसका राइट आंसर होगा। अब कहेंगे बहुत लोग कि सर 495 है, 495 उल्टा कीजिए, 500 कितना हो जाएगा, 594 हो जाएगा। 594 में से घटाइए, 14 में से 5 जाएगा 9, जो कि 9 है ही नहीं है, केवल 7 है। तो 7 इसका क्या होगा, राइट आंसर। तो ये भी नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर सी होगा। बात आपके जहन में आई? देखिए कितना आसानी तरीके से आपने हल कर लिया है। और इसी को करेंगे हल भाई ना, तो इसको 5 से 10 मिनट आप लेंगे, बाकी गई भैंसिया पानी में है। समझ रहे हैं ना? तो ये ध्यान रखना है। अगला देखिए, टाइप नंबर 5 पे आ गए। ठीक है, क्या टाइम लगा यार, कुछ नहीं, हंसी हंसी मस्ती मस्ती में आपने सॉल्व कर लिया। कह रहे हैं कि नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक जो है परिमेय संख्या है। अरे 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। अब 12 क्या है, परिमेय संख्या है, बस कहानी खत्म। बाकी तो इन सभी का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं मेरे भाई। और ये दशमलव के बाद बात भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे, ये कोई परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया ना? बिल्कुल। अब इसमें बोला है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अरे परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, 17 28 किसका होता है? अरे 12 का क्यूब है सरकार। कम से कम 20 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए। 12 का क्यूब 17 28 होता है, जो कि ये परिमेय संख्या नहीं है। बाकी पाई भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। समझ रहे हो ना? जो अंक के कुछ स्थान तक कट जाती है वो सभी परिमेय संख्या होती है, या जिसके नीचे 2 और 5 का गुणनफल होता है वो सभी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अगला देखिए। हाँ, फिर से परिमेय संख्या पे पूछा है भाई। कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, वो सर्वपरिमेय है। क्या है, वो परिमेय है। तो परिमेय होने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, जिसके लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, अगर यदि वो रूट में है तो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या मेरे भाई, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए, गड़बड़ हो गया क्या? अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब हमें परिमेय बताना है। क्या बताना है, परिमेय। ठीक है ना? तो परिमेय बताना है, इसका मतलब ये भी अपरिमेय है, तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। ठीक तो बता रहे थे। और ये क्या है, परिमेय है। 60 84 किसका होता है, आप कमेंट करके बताइए हमको। ऐसे तो निकालने के लिए निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है ना? चलिए अगला देखिए। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। टाइप नंबर 6 आ गया आपका। ठीक है, कह रहे कि एक धनात्मक पूर्णांक को इतना से गुणा करने पर, देखिए 40 है 50 है, इतना से गुणा करने पर एक संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। यानी किससे इसको गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? तो आपके दिमाग में आएगा सबसे छोटा अंक 2। क्या 2 से करने पर आ जा रहा है? देखिए 2 0 0, 2 5 10 का 0, 1 2 चौके 8 है, कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 1 9, 2 चौके 8 1 9 नहीं, 2 चौके 8 होगा। हासिल तो बचा नहीं है, 81। लीजिए 2 से गुणा कराने पर ही आ गया। हाँ, एक चीज़ और दिमाग में आपको कैसे कहेंगे कि सर आपने 2 कर दिया, तो मैं कहूँगा मेरे भाई 1 0 चाहिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो 1 0 का उठा के अपने मन से लगा दोगे यहाँ पे, 10 से गुणा करोगे? अरे नहीं भैया, 10 से नहीं गुणा करेंगे, बल्कि 10 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा कर देंगे तो एक और 0 आ जाएगा। राम बल्ले बल्ले, अरे बल्ले बल्ले, काम खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए 2 आया मेरा भाई। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 90। 90 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, अगला देखिए। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के दुगुने से 3 कम है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं 3। तो 3 का देखिए, 3 का 5 गुना, तो 3 का 5 गुना कितना होता है? आप कहेंगे सर 15 होता है। चलिए 15 हो गया। अब कह रहे हैं कि इसके वर्ग के दोगुने, तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। 225 का कितना गुना, 2 गुना, तो 2 2525 वर्ग के दोगुने से, तो वर्ग के दोगुने से 225 का दोगुना कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 3 कम है, ये तो हो ही नहीं सकता है मेरे भाई। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं, छोटा वाला 2 को देखते हैं। तो 2 का 5 गुना कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 10। और इसके वर्ग के, सॉरी थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक किए हैं। मिस्टेक क्या किए हैं, थोड़ा ध्यान देना। एक धनात्मक पूर्णांक संख्या का 5 गुना, तो मान के चलिए 3 मानते हैं, तो 3 का 5 गुना कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 15 हो जाएगा। और फिर इसके वर्ग के दुगुने से, इसी के वर्ग यानी कि 3 के ही वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 9 का दुगुना कितना होता है? आप कहेंगे सर 18 होता है। इससे 3 क्या है, कम है, बिल्कुल कम है मेरे भाई, कम है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल हमसे कह रहा था, समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके वर्ग 5 गुना और इसके वर्ग का मतलब वो जो संख्या दी गई है उसी का देखना है। ठीक है ना? अदर का नहीं देखना है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन देखिए। और अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें बोला है कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है? तो जिसके लास्ट में 2 3 7 8 रहता है वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 20 25 आप जानते हैं पूर्ण वर्ग है। हाँ,
पूर्ण वर्ग तो ये नहीं दिख रहा है भाई 1250, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि पूर्ण वर्ग होने के लिए इसमें एक और जीरो होने चाहिए जो कि मौजूद नहीं है, केवल सिंगल दिया है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करके देख लीजिएगा, सभी आएंगे। अगला क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंडों का योग होगा। अरे सीधा 9 है, 12 है और 7 है, तो 9 का मतलब 3 आएगा यहाँ से, और 12 का मतलब यहाँ पे 3 गुणे 4 तो आएगा, लेकिन 3 4 ही लेना है, 4 का मतलब 2 आएगा, और यहाँ से 7, इन्हीं का तो ये पूछा है। 7 2 9 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इकाई अंक पूछा है। अरे जिसका लास्ट में 1 हुआ उसका वर्ग कोई भी हो ना तो 1 ही होता है, इसका भी 1 ही होगा, तो 1 में 1 का गुणा होगा तो क्या आएगा? इकाई अंक 1 ही तो आएगा। बहुत सिंपल है। अगला है, इसमें भी देख लीजिए, तो देखिए जब भी किसी का पावर क्या हो, सम हो, तो उसका इकाई अंक 6 होता है, और जब विषम हो तो उसका इकाई अंक 4 होता है। यानी कि 6 4 जोड़ेंगे 10, 10 का क्या बचेगा? 0, तो इसका इकाई अंक क्या होगा मेरे भाई? 0 होगा। देखिए 4 का इस 1 पावर करेंगे तो 4 होगा, 4 का 2 पावर करेंगे तो 6 होगा, विषम होगा तो 4, सम होगा तो 6, यही रिपीट होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला ये टाइप नंबर 8 कह रहे हैं कि इतना 4 का अंकित मान। मेरे भाई 4 का अंकित मान 4 ही होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोलते हैं। तो 4 ही होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखिए, बाकी भरमाने के लिए दिया है। 8 का स्थानीय मान सभी को निकालने आ जाएगा, 80 हो जाएगा। अरे 8 लिखिए, 8 के बाद से कितना अंक है? 1 अंक है, तो 1 0 लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन दिया है क्या? 7 के अंकित और स्थानीय मान का योग। तो 7 का स्थानीय मान और अंकित मान निकालेंगे तो लास्ट में 7 आएगा, तो लास्ट में 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, ये तो बच्चों वाला खेल है। हाँ ये बताए थे, नौवा और अंतिम टाइप है आपका। पूछा है कि इसको इतना में से घटाने पर प्राप्त परिणाम को इतना योग कितना होगा। तो इसको इसमें से क्या करने पर? घटाने से। तो घटाइए मेरे भाई, देखिए कैसे घटाएंगे। देखिए यूनिट डिजिट करिए इनका, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, और माइनस करना है, ठीक है। 6 4 कितना हो जाएगा? 10, 10 3 13, 13 7 20, 20 में से फिर सम करेंगे तो 2 होगा, तो 2 4 में से 2 जाएगा, कितना होगा? आप कहेंगे सर 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। यहाँ 2 हो गया, और प्राप्त परिमाण प्राप्त परिणाम, तो इतना और इतना के योग, तो इतना के इतना के योग जोड़िए, तो 4 3 यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 7 7 14, 14 26 5 25, यानी कि 7 इसका आएगा, तो 7 जोड़ दीजिए इसमें, तो 7 2 को कितना होगा? 9। इकाई यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? हमने लगाया मेरे भाई यूनिट डिजिट, जोड़ना नहीं है, यूनिट डिजिट लगाना है। उसका यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। इसको देखिए 9 खत्म हो गया, 8 4 12, 6 18 2 20, यूनिट डिजिट 9 नहीं है, खत्म हो जाएगा। 4 4 ये 8, 2 10 16, ये भी खत्म हो जाएगा, 7 ही आएगा। 6 2 8, 5 13, 4 17, 7 2 9, ये आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बाकी ये आएगा, देखिए 6 2 8, 8 से 14 4 18, 8 1 9, ये तो आ रहा है, ये आ रहा है, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। इसको जोड़ कर देखिए, इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट जो है 9 नहीं आएगा। जैसे 9 खत्म हो गया, 4 5 9 खत्म हो गया, 6 2 कितना होगा? 8 नहीं आएगा। तो तीनों ऑप्शन नहीं आ रहा, केवल डी इसका राइट हो जाएगा। तो आप यूनिट डिजिट लगाइए, सबसे बेहतरीन विकल्प है, आसानी से इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको, बहुत सारे गलतियाँ करते हैं। अरे गलतियाँ कुछ नहीं, 52 है माइनस, देखिए मार्च से जब भी बाहर निकलता है ना, तो ये नहीं है कि 20 में से 8 घटाएंगे तो आप माइनस का 12 लिख देंगे, नहीं, प्लस का 12 ही होता है। तो यहाँ पे 12 होगा, तो 12 में से 52 घटाइए, कितना आ जाएगा? 40, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए 34 क्वेश्चन कितना आसानी से आपने कर लिया मेरे भाई। तो मैं गारंटी देता हूँ हर एक टाइप का आपको सवाल कराऊंगा, कोई नहीं छोड़ूंगा मेरे भाई, ठीक है ना। रेलवे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो भाई इतना तो बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, और दोस्तों को भी बताइए कि भाई मैथ और रीजनिंग के ऐसे टीचर आए हैं भाई साहब, यूँ उड़ा देते हैं क्वेश्चन को, देर भी नहीं लगता है, ठीक है ना। सबसे बेहतर और सबसे अलग करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।